there is a serious question now that is being asked about Indian democracy. ये सिंबल का इशू है, फिर पार्टियां तोड़ने का इशू है, ये वोटर्स लिस्ट का इशू है, तो ये मल्टी प्रोंग अटैक हो रहा है। आपके ऊपर जो कफन डाल दिया है सरकार ने, उठाकर आप ये सवालों का जवाब दीजिए। सबसे पहला सवाल, 5 साल में जितने वोटर लिस्ट में ऐड किए गए थे, उससे ज्यादा वोटर महाराष्ट्र में 5 महीनों में ऐड हुए हैं। ये हैं कौन? दूसरा सवाल, महाराष्ट्र का एडल्ट पॉपुलेशन 9.54 करोड़, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक महाराष्ट्र में 9.7 करोड़ वोटर्स हैं। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि महाराष्ट्र में एडल्ट पॉपुलेशन से ज्यादा वोटर्स हैं। ये कैसे हो सकता है? तीसरा सवाल, कामठी विधानसभा, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में 1.36 लाख वोट मिला है, बीजेपी को 1.19 लाख वोट मिलता है। ये चुनाव हम जीते लोकसभा वाला, विधानसभा में तकरीबन उतना ही वोट हमें मिला, 1.34 लाख। इस कंस्टिट्यूएंसी में 35,000 नए वोटर्स ऐड होते हैं और वो 35,000 के 35,000 वोटर सीधे बीजेपी के खाते में जाते हैं और बीजेपी चुनाव जीतती है। अब हमने इलेक्शन कमीशन को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, 4, 5 बार बोला है, हम आपसे सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांगते हैं, लोकसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। आप ये लिस्ट हमें नहीं दे रहे हो एंड माई कंसर्न इज द स्ट्रेटेजी इज टू डिले एंड डिस्ट्रॉय। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणामों के एक दिन पहले राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब निर्वाचन आयोग ने कहा है कि प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों का लिखित में पूरे तथ्यों के साथ जवाब देंगे। महाराष्ट्र में राज्य की कुल आबादी से ज़्यादा मतदाता है। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट में आयोग ने राहुल गांधी के नाम लिए बगैर, उनके आरोपों का जिक्र किए बगैर कहा कि ईसीआई राजनीतिक दलों को प्राथमिकता वाले हितधारकों के रूप में मानता है। निश्चित रूप से मतदाता प्रमुख है और राजनीतिक दलों से आने वाले विचारों, सुझावों, सवालों को गहराई से महत्व देते हैं। आयोग ने कहा कि पूरे तथ्यात्मक और प्रतीकात्मक मैट्रिक्स के साथ लिखित में जवाब देगा।